रात के 3:17 थे जब अजय की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी। वह आवाज थी पायल की, जो उसके दरवाजे के बाहर से आ रही थी। उसने खुद को समझाया कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन तभी उसे फर्श पर पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दी। डरते डरते उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी नीचे गई, उसे फर्श पर पैरों के गीले निशान दिखे। छोटे पतले निशान, जैसे किसी औरत के। ये निशान दरवाजे से शुरू होकर उसके बिस्तर तक आए थे, लेकिन वापस नहीं गए थे। इसका मतलब था कि वो अभी भी उसके कमरे में थी। कमरे में हल्की सी सड़ांध फैलने लगी, जो गीले कपड़ों और सड़े पानी की थी। तभी उसके कान के बहुत पास से धीमी फुसफुसाहट आई, मैं बाहर आ गई। अजय जड़ हो गया। आवाज उसके पीछे से आई थी, लेकिन पीछे दीवार थी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा कि वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक दरवाजा हल्का सा हिल गया। पायल अब कमरे के अंदर थी। अजय ने हिम्मत करके बिस्तर से उतरने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, वह पानी में डूब गया। कमरा पानी से भर चुका था, लेकिन सिर्फ टखनों तक। ये पानी ठंडा नहीं था, बल्कि गुनगुनाता हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें सांस ली हो। मोबाइल की रोशनी अचानक टिमटिमाई और सीधा दरवाजे के कोने पर गई। वहां एक लाल घूंघट झूल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर खड़ा हो। अजय ने कांपते हुए कहा, कौन? घूंघट थोड़ा उठा। नीचे से काले भीगे बाल और फिर दो सफेद आंखें, बिना पुतलियों के, सीधे अजय को घूरती हुई। घूंघट पूरी तरह उठा और अजय को दिखाई दिया एक सड़ा हुआ चेहरा। त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने अपना सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घुमा लिया और हड्डियों के चटकने की आवाज आई। फिर उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे जगाया। अचानक कमरे की दीवारों पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने गीले हाथों से दीवार छुई हो। खून से शब्द बनते गए, अब तुम्हारी बारी है। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। दुल्हन धीरे धीरे हवा में उठने लगी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी चूड़ियां खनक रही थीं। हर आवाज के साथ पानी का स्तर बढ़ने लगा, घुटनों तक, कमर तक और फिर सीने तक। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से दो गीले हाथ निकले। उन्होंने अजय के पैर पकड़ लिए। अजय गिर पड़ा और पानी उसके मुंह तक पहुंच गया। उसने आखिरी बार ऊपर देखा, दुल्हन उसके ऊपर झुक चुकी थी। उसकी आंखें बिल्कुल पास आ गईं और उसने फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो। उसके बाद अजय को नीचे खींच लिया गया। सुबह हुई तो अजय का कमरा सूखा था। सब कुछ सामान्य था। कोई पानी नहीं, कोई निशान नहीं, बस बिस्तर खाली था। लेकिन दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था, एक और मिल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस रात 3:17 पर मोहित के घर में भी पायल बजी।